गुड मॉर्निंग क्लास 10। मैं आपको कविता रिवीजन करा रही हूँ। इसमें आज मैं साहित्य सागर चैप्टर 4 वह जन्मभूमि मेरी सोहनलाल द्विवेदी। वह जन्मभूमि मेरी कविता में कवि ने भारत की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है उसके बारे में आपको बताया है, उसके महत्व के बारे में आपको बताया है। पहला अवतरण। ऊंचा खड़ा हिमालय, आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पड़ नित सिंधु झूमता है। इस दो लाइन में ही कवि ने पूरे भारत के महत्व को, प्राकृतिक महत्व को समझा दिया है। यानी उत्तर की ओर हिमालय आकाश को चूमता हुआ सा महसूस होता है और हम ऐसा भी कहते हैं ये मुकुट के समान लगता है, और नीचे पैर के पास हिंद महासागर, ऐसा लगता है कि वो भारत के पैरों को चूम रहा है। उसकी लहरें बार बार आ रही हैं और उसके पैरों को छूकर चली जा रही हैं। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं। गंगा यमुना और सरस्वती तीन नदियों का संगम है प्रयाग में। प्रयाग जिसको इलाहाबाद भी कहते हैं, इसलिए गंगा यमुना और सरस्वती तीन नदियों का संगम है वहाँ पर। चूँकि अभी सरस्वती अंडरग्राउंड हो गई है, लेकिन फिर भी त्रिवेणी कहा जाता है। जगमग छटा निराली, पग पग पर छहर रही, हर कदम पर यहाँ की प्राकृतिक सुषमा अनोखी है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। यही हमारी पुण्य भूमि है और यही हमारी स्वर्ण भूमि है, और यही हमारी जन्मभूमि है, यही हमारी मातृभूमि है। पुण्य भूमि इसलिए है क्योंकि हम अपने जीवन का विकास इस भूमि पर करते हैं। स्वर्ण भूमि इसलिए है कि ये धरती हमें धन और धान्य दोनों से पूरित करती है, परिपूर्ण करती है। हमने यहाँ जन्म लिया है इसलिए जन्मभूमि है, और हमारी माता ने भी यहाँ जन्म लिया है इसलिए ये हमारी मातृभूमि है। और दूसरा, ये हमारा पालन पोषण करती है जिसके कारण ये हमारी मातृभूमि है। इस पैराग्राफ से है, उपयुक्त पंक्तियाँ कवि किस कविता से ली गई है? आप जानते हो कहाँ से ली गई है। इसके रचयिता सोहनलाल है। कवि ने भारत की उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं की किस किस विशेषताओं का वर्णन किया? उत्तर दिशा में हिमालय खड़ा है जो चीन से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है, जिसके और हमारे देश से मानसूनी हवाओं को चीन में जाने से या अपने उस पार जाने से रोकता है, जिसके कारण हमारा देश सुख समृद्धि धन धान्य फसलों से लहराता रहता है। दक्षिण दिशा में हिंद महासागर भारत के पैरों को छूता है और उससे मोती निकल कर आते हैं जो हमारे व्यापार का स्रोत हैं, और पहला मोती का व्यापार भारत से ही शुरू हुआ था। ख नंबर, कवि ने त्रिवेणी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? कवि ने त्रिवेणी शब्द का प्रयोग गंगा यमुना और सरस्वती नदियों के लिए किया है। त्रिवेणी प्रयाग में है जिसे इलाहाबाद भी कहते हैं। वहाँ कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती है? वहाँ गंगा यमुना और सरस्वती आके मिलती हैं। सरस्वती अभी अंडरग्राउंड हो गई हैं, ऊपर से नहीं दिखती हैं, पर वो धरती के नीचे से ही आकर मिलती है। कवि ने भारत को पुण्य भूमि स्वर्ण भूमि के विशेषणों से क्यों संबोधित किया है? पुण्य भूमि क्योंकि हम यहाँ विकास करते हैं, अपने जीवन को एक लक्ष्य देते हैं। स्वर्ण भूमि जिसके कारण हमारे खेतों में फसलें लहलहाती हैं और हमारा भारत संपन्न समृद्ध होता है। कवि हिमालय और सिंधु के संबंध में क्या कल्पना करता है? हिमालय इतना ऊंचा है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो आकाश को चूमता है, और सिंधु भारत के पैरों के पास दक्षिण में है जो उसके पैरों को बार बार छूकर बहती है। दोनों का महत्व भी मैंने आपको अभी अभी बताया, उस महत्व को भी आप इसमें लिखोगे। सेकंड पैराग्राफ, झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में। भारत अपने आप में एक संपूर्ण देश माना जाता है, चूँकि यह एक प्रायद्वीप है, तीन और पानियों से घिरा हुआ है। यहाँ मैदान भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, पर्वतीय क्षेत्र भी है और पठारी क्षेत्र यानी प्लेट्यू भी है, जिसके कारण यहाँ बहुत से छोटे छोटे झरने हैं, जिससे छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जिससे झरने गिरते हैं। बहुत सी पहाड़ी नदियाँ हैं, मौसमी नदियाँ हैं।
चिड़िया चहक रही हो मस्त झाड़ियों में। यहाँ बहुत सारे बाग बगीचे हैं, जंगल हैं, जिसमें अनेक तरह के पक्षी चहचहाते रहते हैं। अम्बराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती। अनेकों आम के बगीचे हैं भारत में, जिसमें कोयल कूकती रहती है और सुहाना बनाती रहती है वातावरण को। बहती मलय पवन तन मन संवारती। मलया पर्वत से होकर चंदन की हवा जो चलती है वो पूरे वातावरण को सुगंधित कर देती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी। ये हमारी धर्म भूमि है, क्योंकि पुरुषोत्तम राम, गौतम बुद्ध जैसे महान लोगों ने इस धरती पर जन्म लिया है। ये हमारी कर्म भूमि भी है, क्योंकि हम अपने कर्म भी इसी भूमि पर करते हैं। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। हमने यहाँ जन्म लिया इसलिए मेरी जन्मभूमि है। मातृभूमि इसलिए कि ये धरती ही हमारा पालन पोषण करती है। उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर भारत भूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन आपको करना है कि किस प्रकार हमारे देश में बहुत सी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी नदियाँ हैं, जो उन पहाड़ों पर से गिरकर झरने का रूप ले लेती हैं और प्राकृतिक सुंदरता को निखारती हैं। हमारे यहाँ इतने जंगल हैं और उसमें अनेक पशु पक्षी, अनेक चिड़िया हैं, अनेक पक्षी हैं, जिसकी चहचहाट से जंगल गूंजता रहता है। अनेक आम के बगीचे हैं जिस पर कोयल कूकती रहती है। मलय पर्वत से चंदन की हवा पूरे वातावरण को शुद्ध कर देती है। भारत भूमि की पहाड़ियों, अमराइयों और पवन की क्या विशेषता है? भारत भूमि की पहाड़ियों से छोटी छोटी नदियाँ झरनों के रूप में गिरती हैं, और जो पहाड़ों से नदियाँ गिरती हैं झरनों के रूप में उनसे हम बिजली का उत्पादन भी करते हैं। अमराइयाँ अनेक आम के बगीचे हैं जिसमें कोयल कूकती है, और पवन जो मलय पर्वत से होकर चंदन की हवा बहती है वो पूरे वातावरण को शुद्ध कर देती है। कवि ने भारत भूमि को धर्म भूमि और कर्म भूमि कहकर क्यों संबोधित किया है? क्योंकि अनेक लोगों ने, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश सुनाकर उन्हें मोह से मुक्त किया। कर्म भूमि हम अपने जीवन के लक्ष्य को इसी धरती से प्राप्त करते हैं, अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं, इसलिए ये हमारी कर्म भूमि भी है। अब जो भी कविता का भावार्थ मैंने समझाया आप इस घ नंबर में लिख सकते हो। 3rd नंबर, जन्मे जहाँ थे रघुपति। इसी भारत की भूमि पर पुरुषोत्तम राम ने जन्म लिया था और माँ सीता का भी जन्म हुआ था। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, और श्री कृष्ण ने पवित्र गीता का संदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिया था, जब अर्जुन मोहग्रस्त हो गए थे। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, गौतम बुद्ध ने भी इसी धरती पर जन्म लेकर इस धरती के यश को बढ़ाया है। जग को दया दिखाई, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। यानी भगवान बुद्ध ने इस धरती पर जन्म लिया और लोगों को, जीवों पर दया करना सिखाया और पूरे जग को दिया, प्रकाश का दिया दिखाया, ज्ञान का दिया दिखाया। यह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। ये युद्ध भूमि इसलिए है कि हम अच्छे कर्मों के लिए लड़ते हैं इसी धरती पर। बुद्ध भूमि इसलिए है कि भगवान बुद्ध ने हमें ज्ञान का पाठ पढ़ाया, ज्ञान का दीपक दिखाया, दया का पाठ पढ़ाया। यह जन्मभूमि मेरी, यह मातृभूमि मेरी। गीता का उपदेश किसने? गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया जब वो मोहग्रस्त हो गए थे। इस उपदेश का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने अपने मोह को त्याग कर धर्म युद्ध किया। जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। पंक्ति का आशय स्पष्ट करते हुए बताइए कि किसने जन्म लेकर भारत के सुयश को किस प्रकार बढ़ाया। महात्मा बुद्ध ने भारत में जन्म लेकर इसके सुयश को बढ़ाया। उसने जीवों पर दया करना सिखाया लोगों को, और इस संसार में ज्ञान का दीपक जलाकर अज्ञानता के अंधकार को दूर किया। भारत में ही नहीं बल्कि देश विदेशों में भी उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया। कवि ने भारत भूमि को युद्ध भूमि और बुद्ध भूमि कहकर संबोधित किया है, क्योंकि हम यहाँ अपने कर्तव्यों के लिए लड़ते हैं,
अपने कर्म के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लड़ते हैं। और बुद्ध भूमि इसलिए कहा क्योंकि गौतम बुद्ध ने इस धरती पर जन्म लेकर दया की भावना हमारे अंदर जागृत की और हमारे अंदर से अज्ञानता के अंधकार को दूर किया। उपयुक्त पंक्तियों द्वारा कवि ने क्या संदेश दिया है, ये भावार्थ को आप लिखेंगे। आप यहाँ उद्देश्य के लिए विशेष टिप्पणी, गौतम बुद्ध ने क्या किया। गौतम बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म को चलाया था। रघुपति दशरथ नंदन, यानी दशरथ नंदन मीन्स जिसके पिता दशरथ हों, नंदन मीन्स बेटा। राम, जिन्होंने पिता की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास काटा तथा रावण जैसे राक्षसों का वध किया। आकाश चूमता, यानी बहुत ऊंचा, जैसे हिमालय के बारे में यहाँ कहा गया है कि हिमालय किसको चूमता है, आकाश को चूमता है। नीचे चरण तले पड़, भारत के दक्षिण में फैला सागर, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वह भारत के चरण धो रहा है। आपको पता है, अभी भी मैंने इसमें डिस्क्राइब किया कि भारत ऐसा पहला देश था जहाँ से मोतियों का व्यापार होता था। त्रिवेणी, 3 नदियों का संगम जो इलाहाबाद में है, जिसे अभी प्रयाग भी कहते हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती जो अंडरग्राउंड हो गई है। गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिया था, क्योंकि अर्जुन अपने सामने अपने सगे संबंधियों को देखकर मोहग्रस्त हो गए थे और उनसे युद्ध करना नहीं चाहते थे। सोहनलाल के परिचय को भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि सोहनलाल द्विवेदी का जन्म सन 1905 में, यानी 1905 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के एक गांव में हुआ था। उन्होंने MA LLB तक शिक्षा पाई। इन्होंने राष्ट्रीय पथ अधिकार का संपादन किया, ये याद करने योग्य है। राष्ट्रीय आंदोलन, उस समय आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण गांधी जी का इन पर बहुत प्रभाव पड़ा। भैरवी, सेवाग्राम, जय भारत जय में इनकी कविताएं संकलित हैं। इन्होंने बालोपयोगी कविताएं भी लिखी। बालोपयोगी, जो बच्चों के लिए उपयोगी हो, जो उनके माइंड को, उनके दिमाग को डेवलप करे। इनके काव्य में राष्ट्रीय जागरण, भारत की गरिमापूर्ण संस्कृति, ग्राम सुधार, हरिजन उद्धार, हरिजन जिन लोगों से हम लोग बहुत छुआछूत रखते हैं, तथा समाज सुधार का स्वर मुखरित हुआ। सन 1988 यानी 1988 में इनका स्वर्गवास हो गया। थैंक यू। आप इसको पढ़ोगे